रात के वक्त में ऐसा महसूस होता है जैसा कोई आयोजन हो रहा हो 2-5 सेकंड के लिए। बिल्कुल डेकोरेट हो जाता है। सैकड़ों की संख्या में दीपक जलना प्रारंभ हो जाते हैं आज यहाँ पर। सही में? हाँ, आवाज़ें आती है, कभी इंसानों की तरह, कभी जानवरों की तरह, कभी बच्चे रोने की आवाज़ें, तरह तरह की आवाज़ें होती है। तो वो क्या होता है, छलावा होता है। वो छलावा जो भूत होता है ना, उनकी आवाज़ें आती हैं। घूमने से आया तो उसको 1 घंटे का टाइम मिला था यहाँ रुकने का। जैसे ही यहाँ के वीडियो शूट करके निकलता है ना, उसे ऐसे महसूस होता है जैसे उसके साथ में कोई चल रहा हो। यहाँ तो इतना हाँ, आज भी किसी में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना, भूत जिन आत्मा परमात्मा जो भी कुछ भी नेगेटिव, वो लोग जाते हैं और शनिवार को प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, परफ्यूम लेके जाते हैं लोग, पान सिगरेट ये चढ़ाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी फिर रुक जाती है। इस समय मैं हूँ भानगढ़ के किले में, जिसे इंडिया का टॉप 2nd हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। वो सब जो है ये सैनिकों वाला एरिया है। इधर पे आगे चल के पेड़ के ठीक पीछे मंदिर है करण अर्जुन वाला। ये हम चढ़कर यहाँ से ऊपर आए हैं। भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड स्थान में जाना जाता है। ये किला बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से हमने इस जगह जाने की सोची। कहते हैं कि यहाँ भूतों की कहानियों के कारण बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये जानने के लिए आते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बिल्कुल बैन है। मंदिर में जो मंदिर होते हैं उनसे पूरा बिलोंग करता है। और ये सामने वही दीवार है जो बड़े उत्सव में करण और अर्जुन लिखते हैं ना, हाँ, उसी में स्टेज होता था। यहाँ राजाओं के बड़े आयोजन होते थे, जैसे रामलीला, नाटक वगैरह, पब्लिक मीटिंग जनता, उसको पंचमुखी महादेव भी बोला जाता है। और पंचमुखी महादेव, हाँ, वो नागर शैली का है, जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर होते हैं सारे वैसे बने होते हैं। काली माता की मूर्ति लगा के जो पूजा की थी ना, हमने शुरू में सुनाएंगे जो डायलॉग था, वही मंदिर था वो। हाँ, ये मकबरा बना हुआ है, मुगल सेना की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर है, कमांडर था वो। लेकिन दिख रहा है ना, ये राज पैलेस देखो 7 फ्लोर का होता था पहले, अभी 4 फ्लोर बचा है, मतलब ऊपर का 3 फ्लोर गिर गया है इसका। और इसमें शीश महल होता था जो एक दीपक जलाने से प्रकाशित हो जाता था, एक जनाना महल होता था जो कंपलसरी रानियों के लिए होता था, एक दासियों के फ्लोर थे। तीनों फ्लोर गिरने से पूरा खंडर में तब्दील हो गया। जितने भी इसमें राजा महाराजाओं की पेंटिंग थी, तोप थे, अस्तर शस्त्र थे, दीवाने आम, दीवाने खास, रानियों के कक्ष वगैरह थे, वो सारा खंडर हो गया। देखो अब बचे हैं इसमें 4 फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर गिर गए पूरा जर्जर होकर। अब 4 फ्लोर बचे, तो ऊपर लोग खड़े हुए हैं जो खंडर सा दिख रहा है, 4था फ्लोर है। इसके जस्ट नीचे झरोखे में ना जालियाँ लगी हुई है, 3रा फ्लोर है। तो ये भी कोई रूम वगैरह नहीं है, झरोखे में रानियाँ खड़ी होकर और कोई बड़ा आयोजन होता था ना, उसको देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे का पहला 2 फ्लोर इसका सामने। आज भी किसी में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना, भूत जिन आत्मा परमात्मा जो भी कुछ भी नेगेटिव, वो लोग जाते हैं और शनिवार को प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, परफ्यूम लेके जाते हैं लोग, पान सिगरेट ये चढ़ाते हैं, तो नेगेटिव। भानगढ़ किले की स्टोरी आपको बताती हूँ। यहाँ की रानी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और किले के पास में रहने वाले तांत्रिक को ये मन में आया कि मैं रानी को अपने वश में करूँगा। उसकी कोशिशें नाकाम होती गई। तब उसने रानी की जो दासियाँ थी उनको एक जादू करके इत्र दिया और कहा कि ये रानी को दे देना। रानी ने इत्र देखते ही ये समझ लिया कि इस इत्र में ज़रूर कुछ जादू किया गया है। उसने इत्र को इस्तेमाल नहीं किया और अपनी महल से बाहर ले जाकर फेंक दिया। वो इत्र गिरता है जाकर एक चट्टान पर और वो चट्टान सीधे चलने लगती है उसी तांत्रिक की तरफ। और वो तांत्रिक समझ जाता है कि अब एक चट्टान उसे मारने के लिए आ रही है और अब उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो क्या करता है, वो अपने मरने से पहले सोचता है कि इन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। और वो फिर क्या करता है कि अपनी सारी काली शक्तियों को एक्टिव करता है और भेज देता है राजमहल पे और रानी की तरफ। और ये कहा जाता है कि रातों रात ही पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा। इसकी बात को सुनकर बहुत सारे लोग तो रात में ही छोड़कर भाग जाते हैं और जो रह जाते हैं वो सब मारे जाते हैं। यहाँ पे सब छतें टूट जाती हैं, कहीं पर भी छत आपको नहीं दिखेगी। सारी छतें टूट गई थी तांत्रिक के श्राप से।
तो कहानी ये है कि हमें भानगढ़ किले में भूत नहीं मिले, लेकिन यूट्यूबर्स मिल गए। अच्छा, हेलो, अच्छा आप लोग यहाँ पे आज आए हो विजिट करने? तो सैवेज सिबलिंग से मिलने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बाहर निकलने के बाद हम पहुंचते हैं एक मूर्ति की दुकान में। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां बनाने की शॉप्स हैं और वहाँ से एक शॉप से हमने प्यारे से गणपति खरीदे हैं और वो अब हमारे घर में है और बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें देख करके। तो भानगढ़ में ये हमारी दूसरी विजिट थी और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक और शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लिसन कहानियाँ को।